चिकले भी खा लिए। इतना सुंदर भाव महाराज। तो कहती हैं, कन्हैया कहते हैं कुंती से, कहा फिर भी भरे दरबार में शकुनी के मायावी फांसों से और दूत कीड़ा का खेल खेल करके पांडवों का इंद्रप्रस्थ छुड़ा लिया गया। पांचाली को पांडव हार गए। दुर्योधन ने आदेश किया, जाओ जुए में जीता है मैंने उस दासी को, उसे राजसभा में खींच करके लाओ। अरे दासी का मान ही क्या और सम्मान ही क्या। महारानी द्रौपदी केस धोए थे, प्रथम केस धोकर के और जो है निवृत्त हुई थी। दुर्योधन पहुंचा, कहा भाभी जी आपको राजसभा में चलना है। देवर जी इस समय जाना राजसभा में मर्यादाबद्ध नहीं है मेरा, वहां बड़े बड़े महापुरुष होंगे। द्रोणाचार्य कुलगुरु, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, जेठ जी, ताया जी सब होंगे, उनके सामने इस अवस्था में मेरा जाना ठीक नहीं है। हाथ पकड़ करके दुशासन बोला कि चलोगी कैसे नहीं, अरे जुआ में जीता है तुम्हें, अब तुम महारानी द्रौपदी नहीं हो, दासी हो मेरे भाई की, और दासी का मान और सम्मान ही क्या। शीघ्रता से अपने आप चलो तो ठीक है, वरना वरना। द्रौपदी ने कहा वरना देवर जी आज तुम किस भाषा को बोल रहे हो। वरना बोले मुझे और भी तरीके आते हैं ले जाने के। दुशासन तुम्हारी जीभ को खुचवा लूंगी मैं। वो सब पांच जो तुम जिसकी दम पर हमारी जीभ को खींचने की बात करती हो दासी, वो पांच भी हमारे गुलाम हो चुके हैं। बाल पकड़ करके द्रौपदी के घसीटता हुआ दुर्योधन के सामने राजसभा में खड़ा कर दिया। द्रौपदी पितामह भीष्म को दुहाई देकर के बोली, दादाश्री आप तो धर्म के मार्ग को जानने वाले, आपके सामने ये मेरा दृश्य हो रहा है। हे धर्मनंदन, धर्म मार्ग पर चलने वाले द्रोणाचार्य, हे कुलगुरु, कृपाचार्य, कुल की परंपरा को बताने वाले, राज सिंहासन पर बैठे हुए हे नेत्रहीन अंध धृतराष्ट्र, नेत्रों के साथ साथ क्या तुम्हारी अंतर आत्मा के नेत्र भी बंद हो चुके हैं। दुर्योधन उस समय दुशासन को आदेश देता है, भाई इस दासी को निवस्त करके और मेरी जंघा पर मेरी गोदी में बैठा दो। अपने पांचों पतियों से दुहाई देती है, हे गांडीव का धारण करने वाले अर्जुन, सारा भारत तुम्हारे गांडीव की टंकोर से भयभीत होता है। तुम्हारा आज पुरुषार्थ सो चुका है। हे भीम, सारी पृथ्वी तुम्हारी गदा के मारने से थर्रा जाती है। आज तुम्हारी भुजाओं में क्या रक्त सैलाब नहीं मार रहा है। जब सभा में कोई भी साथ नहीं देता तो भगवान को याद किया, और भगवान को याद करती है। बांदिन की सुध करो सवरिया, उंगली कटी तुम्हारी। हे सवरिया, उस दिन की याद करो। शुद्ध करो सवरिया, उंगली कटी तुम्हारी। तादिन मैंने तन ऊपर की फाड़ी रेशम साड़ी।
भगवान की उंगली सुदर्शन चक्र से एक बार राजसभा में कट गई थी। द्रौपदी ने अपने रेशमी साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली को बांधा था और भगवान ने वचन दिया था कि जिस दिन कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ जाए, आज तुमने मुझे धागा रेशमी बांध करके ऋणी बना लिया और तुम मेरी हे मृगनयनी बहन हो। आज से जिस दिन इस भाई की जरूरत पड़ जाए तो याद कर लेना। तो द्रौपदी ने आज भगवान को याद किया और भगवान से प्रार्थना की, द्रौपदी पुकारी आओ आओ मां के गिरधारी। द्रौपदी पुकारी आओ आओ मां के गिरधारी। लाज जाती हमारी सभा देखती है सारी। हे गोविंद, यदि आज लाज गई हमारी तो जिंदा नहीं रहेंगे हम। आपकी बहन किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। और जब भाई के होते हुए कोई बहन उसकी इज्जत बड़े दरबार में नीलाम हो जाए, कोई भाई तो ये देख नहीं सकता। बादिन की सुध करो सवरिया, उंगली कटी तुम्हारी। ता दिन मैंने तने ऊपर की फाड़ी रे सब साड़ी। प्रभु, उस दिन आपने मुझे अपनी बहन कहा था, वो आज आपकी बहन की लाज सारे दरबार में लुटी जाएगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। हे प्रभु, गज ने ही सिधारा, पादुका नहीं पहनी, चप्पल नहीं पहनी, नंगे पांव ही भगे। यदि एक क्षण की देर हो जाती मामला खराब हो जाता। 10 हाथ की साड़ी है, बड़ी नहीं है, और जो खींच रहा 10,000 हाथी का बल था उसकी भुजाओं में खींचने वाला, और साड़ी कितनी बड़ी थी, 10 हाथ की थी। साड़ी में आकर के बैठ गए। तो साड़ी बीच नारी, के नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी, के नारी ही की साड़ी है। धंगार लगते चले गए, ढेर लगते चले गए। साड़ी के 10 हाथ की साड़ी खत्म नहीं हुई। 10 सहस्त्र गज बल थको, घटो न 10 गज चीर। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक गया, ढेर लग गए, लेकिन 10 हाथ का चीर नहीं खिंचा। घटो ना 10 गज चीर। इसलिए भक्त बनने की देर है, भक्त बन जाओ, भगवान क्षण नहीं लगाएंगे। फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। जिसकी बहू की मर्यादा को बेइज्जत करने का भरे दरबार में दुशासन ने प्रयास किया, इतने दुख सहे, फिर भी पेट नहीं भरा। जो आज मांग रही हो, दुनिया भर के दुख हमें दे दो प्रभु, क्योंकि सुख में दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। अरे महाराज, दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। और यदि जो सुख में करेगा तो दुख काहे को होगा। महाराज, हमने दुख के दिनों में तुम्हें ज्यादा याद किया, सुख में नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है सुख आने के बाद हम तुम्हें भूल जाएं। सुख के माथे सिल पड़े जो प्रभु मन से जाए,
ओ बलिहारी माँ दुख की पल पल याद दिलाई। बलिहारी उस दुख की है जो पल पल याद कराता है। दुख में तुम ज्यादा याद आते हो। लोग कहते हैं प्रभु जो आपका भक्त है वो ज्यादा परेशान है और पापी बड़े सुखी हैं। ऐसा क्यों है? भगवान कहने लगे देख लो ये गीता में मेरी ही आवाज है। भक्तों को रखता हूं दुखी, इसमें भी कोई राज है। राज है? भक्त क्यों दुखी रहते हैं? क्या राज है? ये राज है? क्या राज है? इसलिए रखता हूं भक्तों को दुखी कि माया बड़ी धोखेबाज है। जो पड़ा माया के चक्कर हो गया मोहताज है। जो माया के चक्कर में पड़ जाएगा, भगवान कहते वो मुझे भूल जाएगा। इसलिए भक्तों को माया नहीं देता, मैं उसे कष्ट देता जिससे वो मेरे नजदीक रहे, मेरा प्रिय बना रहे। इसलिए भगवान उसे दुख देते। अरे परीक्षा लेते हैं भगवान भक्तों की। परीक्षा कौन देता है? जो भक्ति की कक्षा में प्रवेश करता है, फार्म डालता है, उसी की तो परीक्षा होगी। जो फार्म डालता नहीं उसकी परीक्षा काहे को होगी? तो फार्म डाला है उसी की तो परीक्षा होगी। जो भक्त बने